अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 13। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम इनका सही वाक़या तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हदायत में तरक्की दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत की तफसीर में फरमा रहे हैं, हम आपको इनका सच्चा वाक़या बयान करके सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनकी हदायत में इजाफा कर दिया। ये नौजवान बुत परस्ती वाले मुआशरे में रहते थे, मगर इन्होंने तौहीद को इख्तियार किया और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखा। इनका सच्चा ईमान इखलास की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मजीद हदायत, बसीरत और साबित कदमी अता फरमाई। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता है और हक को इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके दिल को नूर हदायत से भर देते हैं। कुरान हमें यह भी सबक देता है कि हदायत मांगने और हक पर डट जाने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये नौजवान इस बात की मिसाल हैं कि उम्र कम हो या हालात मुश्किल, सच्चा ईमान इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुंचा ही देता है। आयत अहले ईमान को ये पैगाम देती है कि अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान और हदायत दोनों में इजाफा फरमा देते हैं। आयत नंबर 14। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़ा शतता। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और माबूद को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने नहायत ही गलत बात कही। असहाबे कहफ को सबसे बड़ी नेमत दिल की मजबूती अता हुई, क्योंकि हक पर कायम रहने के लिए हौसला ज़रूरी होता है। जब इनके माशरे में शिरकाम था तो ये नौजवान डरने की बजाय डट कर तौहीद का ऐलान करने लगे। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द कहकर उन्होंने वाज़िया कर दिया कि कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों को सब्र और इस्तक़लाल डाल दिया इनके दिलों में, ताकि वो बादशाह और कौम के खौफ से ना घबराएं। इनका ये ऐलान इस बात की दलील है कि सच्चा मोमिन हालात के दबाव में आकर अकीदा नहीं बदलता। शतता का मतलब ये है कि हद से बड़ी हुई और नहायत गलत बात, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी को पुकारना सबसे बड़ी गुमराही है। यह आयत हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके दिल को मजबूत कर देते हैं और इसे हक बात कहने की हिम्मत अता फरमा देते हैं। आयत नंबर 15। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और मबूद बना रखे हैं। इनकी खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ इफ्तरा बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा और मबूद बना रखे हैं। ये इन पर कोई वाज़िया दलील क्यों नहीं लाते? और इनसे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बांधे? वो कहते हैं कि इबादत सिर्फ इसी की होनी चाहिए जिसकी अलूहियत पर वाज़िया दलील हो, जबकि बुत्तों के पास कोई दलील नहीं। ये दरअसल कुरान का एक उसूल है कि अकीदा हमेशा दलील और सच्चाई पर कायम होना चाहिए, अंधी तकलीद पर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराना और इसकी तरफ झूठी बात मंसूब करना सबसे बड़ा जुल्म है। असहाबे कहफ ने नहायत हिकमत के साथ अपनी कौम को सोचने की दावत दी कि बगैर सबूत के माबूद बनाना गुमराही है। इफ्तरा अलल्लाह का मतलब ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में वो बात कहना जो इसने नहीं कही, जैसे शरीक और औलाद ठहराना।
یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا مومن حق بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور باطل عقائد سے دور رہتا ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے کہ توحید پر قائم رہیں کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔